नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अपन पढ़ रहे हैं भारत का संविधान। अभी तक अपन ने 13 से 14 क्लास हो चुकी हैं अपनी, ये अपनी 15वीं क्लास है। तो साथियों, चैनल के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि ये क्लास बिल्कुल निःशुल्क रहती है। इसमें जो भी परीक्षा अपनी जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, रामबाण साबित होने वाली ये क्लास है साथियों, जिसमें अपन आज पढ़ेंगे चुनाव आयोग एवं परिषद, निर्वाचन आयोग, केंद्र एवं राज्यों के बीच क्या संबंध रहे हैं और राज्यभाषा। आइए साथियों, क्वेश्चन के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, आइए साथियों क्लास के लिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आइए साथियों क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। कौन थे प्रथम वित्त आयोग से? केसी नियोगी। आज की क्लास रहेगी सर 10 मिनट में अपन जो 50 क्वेश्चन पढ़ रहे देखते हैं, उसी पर आधारित है क्वेश्चन। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली आज की क्लास सर। देखिए देखिए भाइयों, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई बी रेड्डी। कौन थे? वाई बी रेड्डी थे। संविधान किस अनुच्छेद के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 312 में। किसमें किया गया? 312 में किया गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है संबंधित? 315 लोक सेवा आयोग से संबंधित है। सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की गई थी? कहाँ से शुरू की गई थी? चीन से शुरू की थी। जो सिविल सेवा परीक्षा है, जो प्रतियोगी परीक्षा है, वो कहाँ से शुरू की गई थी? चीन से शुरू की थी। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति के लिए देता है। किसके लिए देता है? राष्ट्रपति के लिए देता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि जो होती कितने वर्ष की होती? जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उनकी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो जाती है उतनी रहती है उनके लिए, है ना। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जो राज्य के होंगे तो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। जो संघ के रहेंगे, केंद्र शासित प्रदेश के वाले रहेंगे, वो कहाँ किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा। जो राज्यों के रहेंगे राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों अध्यक्ष तथा सदस्यों की आयु सीमा कितनी होती है? 60 वर्ष से बढ़कर कितनी कर दी गई है? 62 वर्ष की कर दी गई। कितनी वर्ष कर दी गई? 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई है। राइट साथियों। 41वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। भारतीय संविधान के संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की आयु सीमा है जो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की दी गई। कितने? 41वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके अनुसंशोधन द्वारा? 41 संविधान संशोधन द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? अभी अपन ने देखा था संघ लोक सेवा की जो 6 वर्ष से 65 वर्ष थी, अब किसकी हो रही है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को निलंबन करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। तरकुंडे समिति तथा तारकुंडे जो समिति है, गोस्वामी समिति का संबंध किससे? चुनाव व्यवस्था के अमूल सुधार से है। चुनाव व्यवस्था से इनका संबंध रहा है। प्रत्यक्ष निर्वाचन किससे संबंध है? प्रत्यक्ष निर्वाचन किससे संबंध है? तो जनता द्वारा ये संबंध है। प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता द्वारा संभव होता है। प्रतिनिधि चुनना भारतीय जनता के किस अनुच्छेद के निर्वाचन के आयोग में प्रावधान है? अनुच्छेद 324 है। जो प्रतिनिधि चुनना भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 में प्रावधान किया गया है। भारत के निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जो भारत में निर्वाचन सूची तैयार करता है उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? निर्वाचन आयोग के लिए जिम्मेदारी होती है। निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। भारत के मतदाता की आयु भारत में जो मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 18 वर्ष। कितनी होती है? 18 वर्ष होती है। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। मुख्य निर्वाचन आयोग को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? जो मुख्य निर्वाचन आयोग है उनके लिए प्रति माह वेतन कितना मिलता है? 90,000 रुपये उनके लिए प्रति माह वेतन मिलता है। मुख्य निर्वाचन आयोग की
आयु सीमा कितनी होती है? 60 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूर्ण हो जाती वो होती। और अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी कितनी होती है? 6 वर्ष या कि 62 वर्ष। जो राज्यों में लागू होता है वही अन्यों के लिए लागू होगा, और जो संघ में लागू होता है वही मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए लागू होता है। दिनेश गोस्वामी का संबंध किससे रहा है? निर्वाचन सुधारों से रहा। दिनेश, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब पूछेंगे परीक्षा में, दिनेश गोस्वामी का संबंध किस समिति से है, किससे है? तो निर्वाचन चुनाव से। अब कुछ भाई बंधु तो देखेंगे कि दिनेश गोस्वामी तो पढ़ा ही नहीं हमने, क्या है ये, होता क्या है, ढूंढ देखने लगेंगे, है ना। तो क्या होता है? निर्वाचन सुधारों से होता है ना। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, विस्तृत का उल्लेख संविधान किस अनुसूची में किया गया? 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया। कहाँ किया गया? 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान के तीनों सूचियों में संविधान व्यवस्था कहाँ से ली गई? भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई। जो तीनों सूचियों में संबंध व्यवस्था कहाँ से ली गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। भारत सरकार की आयोग की सिफारिश का संबंध किसमें? केंद्र व राज्यों के बीच से संबंध है। मूल संविधान में संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी कर दी गई? 100 कर दी गई। जो मूल संविधान में 97 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी? 100 कर दी गई। मूल संविधान में क्षेत्रीय का महत्व 66 विषय से राज्य से था, अब उनकी संख्या कितनी कर दी गई? 61 कर दी गई। पहले कितनी? 66 थी, अब उनकी संख्या कितनी कर दी गई? 61 कर दी गई। मूल संविधान में जो संवर्ती सूची में अंतर्गत विषय कितने थे? 47 थे, अब उनकी संख्या कितनी कर दी गई? 52 कर दी गई है। पंचायती राज्य का विषय क्या रहा है? राज्य सूची में। पंचायती जो विषय होता है वो किससे संबंध है? राज्य सूची से है। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत आता है राज्य सूची। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत आता है राज्य सूची। आर्थिक नियोजन का विषय रहा है संवर्ती सूची से। शिक्षा सूची का विषय है किससे है? संवर्ती सूची। जो अपनी शिक्षा है ना, किस सूची से संबंधित है? संवर्ती सूची से। सामाजिक और सामाजिक बीमा का विषय किससे रहा? संवर्ती सूची से। संवर्ती है ना, सामाजिक है। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर संविधान की सूची में, संवर्ती सूची में किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के विषय को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में किया गया है। रेलवे पुलिस किस सूची के अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत। जो रेलवे पुलिस वगैरह होती है वो किस सूची के अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। किस सूची के अंतर्गत? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन शिक्षा प्रणालियों का संरक्षण नापतोल किस सूची के स्थानांतरण किया गया है? राज्य सूची से संवर्ती सूची में। राज्य सूची से संवर्ती सूची, ठीक है। राज्य सूची का विषय रहा है न्याय। राज्य सूची का विषय कौन सा? न्याय। संवर्ती सूची का विषय है विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद होते हैं जो किसमें है? संवर्ती सूची में से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संवर्ती सूची में जोड़ा गया है जनसंख्या नियंत्रण। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संवर्ती सूची में जोड़ा गया जनसंख्या नियंत्रण। कौन जोड़ा गया? जनसंख्या नियंत्रण जोड़ा गया है। केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा किया गया 7वीं अनुसूची में। किसमें किया गया? 7वीं अनुसूची में किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में किया गया है। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया? तो 8वीं अनुसूची में। किसमें? 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है, क्षेत्रीय भाषाओं को। भारत के संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य भाषा का प्रावधान किया गया? 343 से 351 तक इसका प्रावधान किया गया है। भारत की राज्य भाषा है कौन सी भाषा? हिंदी भाषा भारत की राज्य भाषा है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है हिंदी को। किसको है? हिंदी को। डोगरी भाषा किस राज्य की बोली है? डोगरी भाषा है जो किस राज्य की बोली है? जम्मू एंड कश्मीर की ये बोली है। राइट साथियों। क्वेश्चन 52 देखते हैं। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 21वां संशोधन के द्वारा। किसमें? 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को संवैधानिक संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई है? संथाली। 8वीं अनुसूची में 2003 में कौन सी? संथाली भाषा को जोड़ी गई है। राइट साथियों, अपन ने 10 मिनट में 50 क्वेश्चन वन लाइनर देख लिए हैं साथियों। इसी के आधार पर अपनी 2 से 3 क्लास और होने वाली हैं, जो अपना भारतीय संविधान पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन या तो ज्योग्राफी को देखते हैं या पर हिस्ट्री के लिए कंप्लीट करेंगे। इसी 10 मिनट में 50 क्वेश्चन पढ़े रहेंगे। अपनी एक क्लास साथियों अपनी रहती शाम को 7 बजे। जुड़ना ना भूलें साथियों। चैनल की सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब। जो भी भाई अपनी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो अपनी सफलता निश्चित है।
ठीक है, एक लक्ष्य बना के रखिए साथियों, सफल ज़रूर होंगे। जय हिंद, जय भारत।